सच को अपनाना चाहिए, सच्चाई को अपनाना चाहिए। दो ये वस्तु है। और शरीर के अंदर में भी दो वस्तु है। कहिए, एक हमारे आपके पास में जीव है न, और लिंग है। जीव या लिंग का स्वाद में सारे दुनिया फंसकर एस्त व्यस्त है, निकलने की साधना नहीं। लगता है कि किधर और से हम निकले। क्यों? दुश्मनता हमारे आपका पास में है, वह दुश्मन को कहीं से आने जाने का नहीं है। मन हमारे आपका पास में है, कहीं से आएगा? वह चोर कहीं से आने वाला है? हमारे आप का अंदर वो मन बैठा है। मन को समेटने का लिए कहा गया, मन इंद्रिया ठौर। कहते कि मन को रोकने का साधना गुरुदेव बताते हैं कि मन का रोकने की साधना करना पड़ता है। इंद्रिया की कब्जा करने के लिए साधना करना पड़ता है, उसके द्वारा यह कंट्रोल होता है। आप लोग देखे होंगे कुंभ में जब स्नान करने के लिए गए होंगे तो वहां पर सब प्रकार की संत महात्मा जुटते थे और सभी प्रकार की नागा भी उस सबका सबसे श्रेष्ठ में नागा का ही चुना गया है। शंकराचार्य का वह फौज का काम करने वाले थे, लेकिन आज का डेट में यह सरकार का काम करने वाले वे नागा फौज हैं, जिसके भय से भेषधारी साधु उसके आगे स्नान नहीं कर पाते। वो भी तो एक साधु हैं। और क्या जिनिस से लड़ते हैं? प्राकृति से लड़ते हैं। प्राकृति से जन्म लिया तो कोई कपड़ा पहन करके आया था इस दुनिया में, लंगा लंगाई सब कोई आए, क्या बड़ा क्या छोटा, ये लोगों आगम यागम खोटा। उन लोगों का विचार है कि परमात्मा ने हमको जब लंगे भेज दिया है तो हम बस्तर क्यों पहनेंगे। परमात्मा ने हमको प्राकृति ने यहाँ भेज दिया है तो प्राकृति के डर से हम कपड़ा पहन ले। वह प्राकृति से लड़ते हैं। महाभीषण ठंडी होता है, उस ठंडी में भी वह लड़ते ही रहते। वो भीषण ठंडी रहेगा, लेकिन बिना स्नान कैले कोई उपाय नहीं है। इसलिए प्राकृति से लड़ना चाहिए हर मनुष्य को। अब एक संत हैं, वो भी प्राकृति से लड़ते हैं। महाभीषण चैत वैशाख का महीना में चारों तरफ से अगिन का गोठा का धूनी लगा लेते और बीच में बैठ जाते। वो भी तो लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? प्राकृति से लड़ते हैं कि प्रकृति हमको क्या बिगाड़ेगी। जब प्रकृति के द्वारा हमने आए तो प्रकृति हमको कैसे बिगाड़ देगी। वो भी ठंडी में भी लड़ जाते हैं और गर्मी भीषण है उसमें भी लड़ जाते हैं। कितना गर्मी है तो वह यज्ञ चारों तरफ से धरा कर और बीच में बैठ करके और लड़ते रहते हैं। तो क्या हम लोगों का प्रकृति से लड़ने का लिए क्षमता नहीं है क्या? अवश्य क्षमता है। गर्मी क्या भी बर्दाश्त करना होगा और ठंडी क्या भी बर्दाश्त करना होगा। जिन्होंने ठंडी से डरता है, रजाई का अंदर सोता, उस मनुष्य को अगर कहीं ठंडी से भेंट हो जाता तो तुरंत चोला को बदल देंगे। और जिन्होंने गर्मी से ताव से नहीं लड़ते, वह हमेशा पंखा का नजीक रहते हैं। वैसा आदमी को वह गर्मी में पकड़ा जाएंगे तो तुरंत यह मनुष्य का लीला के समाप्त कर देंगे गर्मी। इसलिए प्रकृति का द्वारा हमारे आपका शरीर मिला है। अवश्य ही सत्संग में आना चाहिए। सत्संग जिस प्रकार से नेव पड़ जाता है मकान को, उस प्रकार से सारे दुनिया में सत्संग जो है मनुष्य का लिए नेव। जिन्होंने सत्संग में आता तो सारे संसार की तरफ मनोवृत्ति जो दौड़ती है वह मनोवृत्ति लौटकर और अपने आप में
मिटा जाते। कैसे? संतों ने कहा, क्या करते हो जाड़े में थर-थर तन कांप रहा। कोई अर्धमुख, कोई एक पांव पर ठाड़ रहा, शीघ्र ही वन में जाकर फल फूल खा। वन विचर रहा जिस प्रभु का लिए तुमने वन वन विचरते हो, वह प्रभु तेरा घट भाषा किया। कहते कि जिस प्रभु का लिए तुमने वन में विचरते हो, वह प्रभु तुम्हारे अंदर में वास किया है। इसलिए जिन्होंने समझ लेता कि प्रभु मेरा पास में है, तो हर जगह में क्यों दुख की झेलेंगे, अपने आप में आनंद लेते रहते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो सत्संग में अवश्य आना चाहिए। इस पर आप लोगों का भजन रखेंगे। किसी लाइन नहीं है तो